75। बच्चे लोग नमस्कार। 10वीं क्लास के बच्चे, आज हम लोग 7वां पाठ पढ़ेंगे। तुलसी के दोहे। तुलसीदास जी बहुत अच्छे हमारे कवि हैं, उनका नाम गोस्वामी तुलसीदास जी। पेज नंबर 56 57 पर आइए। तो 57 पर उनका आप परिचय देख सकते हैं। कवि परिचय गोस्वामी तुलसीदास जी। देखिए, गोस्वामी तुलसीदास जी हिंदी साहित्य के भक्ति काल, और उसमें भी भक्ति काल में भी राम भक्ति शाखा के प्रमुख कवि हैं। कृष्ण भक्ति में सूरदास जी का नाम आएगा, राम भक्ति में तुलसीदास जी का। इनका जन्म हुआ था सन 1532 में उत्तर प्रदेश यूपी, और उसमें राजापुर में हुआ था। इनका जिला बांदा होता है, बांदा जिला है, राजापुर। इनके पिता का नाम आत्माराम दुबे जी थे, आत्माराम दुबे, और माता का नाम हुलसी। कहा जाता है इनके बारे में एक कहानी है। कहा जाता है कि जब इनका जन्म हुआ तुलसीदास जी का, तो इनके मुंह से राम नाम का उच्चारण किए थे, तभी से इनका नाम हो गया, बचपन का नाम राम बोला। तो देखिए, कहा जाता है कि जब तुलसीदास जी का जन्म हुआ तब उन्होंने राम नाम का उच्चारण किया था, इसलिए उनके बचपन का नाम क्या हो गया बच्चों? राम बोला पड़ा। तुलसीदास जी भगवान राम के अनन्य भक्त, बहुत पक्के, एकदम पक्के भक्त थे। मैंने किसी दूसरे के नहीं, भगवान राम रमन्ते योगिनो यस्मिन्, भगवान राम के अनन्य उपासक थे। उनकी प्रमुख रचनाएं देखो बच्चे लोग। रामचरितमानस बहुत अच्छी पुस्तक है हमारे हिंदू धर्म की, सभी को पढ़ना चाहिए। विनय पत्रिका, गीतावली, दोहावली, कवितावली एक्सेट्रा आदि। सन 1623 को काशी में, अर्थात अभी का नाम वाराणसी में, उनका देहांत, मतलब उनका स्वर्गवास हुआ। शब्दार्थ पढ़िए बच्चे लोग। मुखिया, मुखिया मतलब नेता, लीडर। सकल, संपूर्ण, होल के अर्थ में कह सकते हैं। WHOLE, नॉट HOLE, W लगाना है, WHOLE, होल। विश्व, संसार, वर्ल्ड। किन मतलब किया, डन। करतार, सृष्टिकर्ता, हमारे ब्रह्मा जी समझ लीजिए, सृष्टि के सृजनकर्ता। पय का मतलब दूध, परिहरि त्यागना, छोड़ देना। वारी पानी, वाटर, नीरो। घट मतलब शरीर, बॉडी। विपत्ति मतलब संकट, दुखा, कष्ट, डिफिकल्टी, प्रॉब्लम्स, जो भी कह सकते हैं। स्वीकृति, अच्छे कार्य, गुड वर्क। जी मतलब जीभ, नाली के बोलते हैं ना, टंग। चासी, चारों ओर, सराउंडिंग। चासी मैंने यदि आप चारों ओर चाहते हैं, ये आएगा इसमें, तो चासी मतलब चारों ओर। ये 5वें उसमें दोहा में आएगा। आइए दोहा पढ़ने का अभ्यास करते हैं। आपके बुक में भावार्थ भी दिया हुआ है, 1 2 3 4 5, उसको पढ़ना चाहिए। आइए दोहा पढ़ने का अभ्यास करते हैं। पेज नंबर 56। उसमें दोहों का आशय भी दिया हुआ है। दोहों का आशय यह है कि तुलसीदास जी ने इन दोहों में मुखिया के लक्षण, संत का स्वभाव एक्सेट्रा, ये सब पर प्रकाश डाला है। इसके साथ ही उन्होंने दया, धर्म, करुणे, उसका वैल्यू, महत्व बताया। अभिमान, त्याग, विवेक युक्त व्यवहार। विवेक युक्त व्यवहार का मतलब क्या बुरा है, क्या अच्छा है, वो सब सोच के व्यवहार करना। राम पर विश्वास, ईश्वर पर विश्वास, राम नाम का जाप, कलयुग में भगवान राम का नाम, ये सब बखान करते हुए सुझाव दिया है कि इंसान को नीति युक्त जीवन बिताना चाहिए। आइए दोहा पढ़ने का अभ्यास करते हैं। देखिए पहला दोहा। मुखिया मुख सो चाहिए, खान पान को एक, पाले पोसे सकल अंग, तुलसी सहित विवेक। देखिए विवेक शब्द आया, सोचने समझने की शक्ति, क्या गुड क्या बैड, ये सोचना, इसी को विवेक बोलते हैं। तुलसीदास जी का नाम। तुलसी में देखिए नाम में अर्थ छिपा हुआ है। तू जो है भगवान राम का सिंबल है, ल मतलब लक्ष्मण, सी मतलब सीता। इनका नाम था बचपन का राम बोला, पर ये राम के भक्त हुए, तो राम लक्ष्मण सीता इनके नाम में ही है। तू जो शब्द है राम का सिंबल है, ल मतलब लक्ष्मण, सी मतलब सीता। मुखिया, लीडर कैसा होना चाहिए? मुख के समान होना चाहिए। देखिए मुख से हम सब कुछ खाते हैं ना, जूस पीते हैं, अच्छी अच्छी चीज़ खाते हैं, सभी पार्ट्स को, बॉडी पार्ट्स को बराबर बराबर सबको पालता है, पोसता है, रखवाली करता है। हमारे शरीर में देखिए लिटिल फिंगर कोई प्रॉब्लम हो जाए, छोटी अंगुली को, लिटिल फिंगर को, पूरे शरीर में वेदना होती है, पीड़ा होती है। इस तरह से हमें मिलजुल कर, यूनिटी ऐसे रहना चाहिए, सभी का ध्यान रखना चाहिए, एक जैसा होना चाहिए। तो लीडर कैसा होना चाहिए बच्चों? मुख के सो मतलब समान, मुख के समान होना चाहिए। तो मुखिया मुख सो चाहिए, खान पान को एक, पाले पोसे सकल अंग, तुलसी सहित विवेक।
जड़ चेतन गुण दोषमय विश्व किन्न करतार, संत हंस गुण गहहीं पय परिहरिवार विकार। एक पक्षी का नाम है स्वान। देखिए वो मानसरोवर में रहता है। मानसरोवर हमारे इंडिया का था, वो चाइना हड़प लिया। दुष्ट है वो। हमारा मानसरोवर कितनी अच्छी जगह, चाइना ले लिया। उसी मानसरोवर में हंस रहते हैं। हंस की क्वालिटी है बच्चों, दूध पी जाता है पैर और पानी छोड़ देता है। वैसे ही ये संसार में देखो कि क्या है, ब्रह्मा जी ने, करतार सृष्टिकर्ता ने विश्व को, दुनिया को अच्छा बुरा सब बनाया है, गुण दोष में बनाया। कैसे आप मार्केट में जाते हो, अच्छी चीज़ें मिलती हैं, बुरी चीज़ें मिलती हैं, पर आप देखते हो ना, पहचान करके छानबीन करके अच्छी चीज़ लेते हो। इस तरह से हमें गुण लेना चाहिए, दोष को छोड़ देना चाहिए। जिस तरह कि हंस जो पक्षी है अच्छे गुण ले लेता है और दोष को, पानी को छोड़ देता है, दूध पी जाता है। ऐसा होना चाहिए बच्चों। तीसरा देखो, दूसरा समझ में आ गया ना, जड़ चेतन गुण दोषमय विश्व किन्न करतार, संत हंस गुण गहहीं पय परिहरि, छोड़ देते हैं वारि विकार। तीसरा देखो, दया धर्म का मूल है पाप मूल अभिमान, तुलसी दया न छाड़िए जब लग घट में प्राण। जब तक हमारा आपका जीवन है, देखिए आदमी की आयु कितनी मानी गई, 100 वर्ष मैक्सिमम। और आयु की कोई मतलब क्या है, मरने की नो उम्र, 0 से लेकर 100 वर्ष कभी भी हो सकता है। जन्म से लेकर जन्मते ही, नहीं तो 100 ईयर्स मैक्सिमम। तो जब तक घट में हमारे शरीर में प्राण हैं, हमें करुणे दया नहीं छोड़ना चाहिए। दया ही धर्म का मूल है और अभिमान क्या है, वो पाप का मूल है, ऐसा बताया। हमें करुणे रखना चाहिए, दया, जीवों पर दया करो, जियो और जीने दो, ऐसा सिद्धांत होना चाहिए। चौथा देखो बच्चों, तुलसी साथी विपत्ति के। दुख के साथी कौन होते हैं, 3 दिया है, विद्या विनय विवेक। जो आपके पास नॉलेज रहेगा वो काम आएगा। विनय विनम्रता हम्बलनेस, और विवेक क्या बुरा क्या अच्छा, इसे सोचने समझने की शक्ति, हमें क्या करना, ये विद्या विनय विवेक। तुलसी साथी विपत्ति के। और साहस सुकृति सुसत्यव्रता, हमें करेज भी होना चाहिए, करेज रहना, ठीक है। सुकृति अच्छे कार्य करना चाहिए। सत्यव्रता, हमें विल पावर, स्ट्रांग विल पावर होना चाहिए। भगवान पर भरोसा होना चाहिए, सब ईश्वर करने वाले हैं। लेकिन हम लोग उसके क्या है, हम लोग यहाँ पर जैसे क्या होता है ना, सर्कस में देखे होंगे, नाटक करते हैं ना, हम लोग यहाँ नाटक कर रहे हैं। कर्नाटक में रह के और नाटक, कर्नाटक, बच्चे देखो ध्यान दो। तो सब लोग अपना अपना नाटक कर रहे हैं, रोल प्ले यहाँ कर रहे हैं। जितने बरस जीते हैं अपना रोल अदा करते हैं, अब फिर अच्छा समय आने पर गुड्डे अलविदा हो जाते हैं इधर से। तो दुख आने पर घबराना नहीं चाहिए। हमें विद्या विनय विवेक साहस सुकृति सुसत्यव्रता, इन सब का पालन करना चाहिए, भगवान पर भरोसा रखना चाहिए। और लास्ट वाला देखो, राम नाम मन दीप धर जीह देहरी द्वार, तुलसी भीतर बाहिरो जो चाहसी उजियार। चाहसी, यदि आप चारों ओर उजियार प्रकाश चाहते हैं, लाइट चाहते हैं, राम नाम का जप करिए। राम नाम मन दीप धर जीह पर, जीह राम राम राम। देखिए वाल्मीकि जी का नाम सुने होंगे, उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। देखो वाल्मीकि जी ब्रह्म हो गए। तो तुलसी भीतर बाहर, हम देखो खाना पीना खाते हैं, साफ सफाई करते हैं, स्नान करते हैं ना, वो तो बाहरी सफाई होती है। अब भगवान का नाम लेंगे तो अंदर की सफाई होती है। पर हमारे कुछ बच्चे होते हैं ना, वो ना भीतर सफाई करते हैं ना बाहर सफाई करते हैं। बच्चे भी केयरफुल, ठंडी का दिन आ गया, कुछ बच्चे नहाते भी नहीं। बच्चे डेली नहाओ, डेली स्नान करो, वो तो हो गई बाहर की सफाई, अच्छे से साबुन खूब रगड़ो, नहाओ दो। और फिर क्या है, जब अपने जी पर भगवान का नाम भी लो, सुबह शाम देखो भगवान का नाम लो, अपने अपने धर्म के अनुसार, अपने अपने जो आपको इष्ट देव हैं, अपने अपने भगवान का नाम लेना चाहिए। जैसे देहरी, आप रूम के कक्ष के देहली पर दीप रख दीजिए तो भीतर भी प्रकाश होगा और घर के अंदर भी प्रकाश होगा। वैसे ही राम का नाम लेंगे, भगवान का नाम लेंगे तो भीतर बाहर चारों ओर प्रकाश फैलेगा। बच्चों, मैं विश्वास करता हूँ आपको ये दोहा बहुत अच्छा लगा होगा। दोहा को पढ़िए,